हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहां पर जितनी भी एनालिसिस की जाती है और हम यहां पर जो लेवल का डिस्कस करते हैं वो सारे के सारे एक केस स्टडी के पर्पस के हिसाब से है। अगर आप यहां पर बाई सेल की रिकमेंडेशन चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब के ऊपर जितनी भी ये मैं जो चैनल जितने भी ये वीडियो बनाता हूँ, ये सारी की सारी केस स्टडी के पर्पस के हिसाब से, एक एनालिसिस के पर्पस के हिसाब से। अगर इसको देख करके आप बाई सेल कर लेते हो तो उसके अंदर अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, इस चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी और मेरी बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ पर आप सिर्फ लर्निंग लेने के पर्पस के हिसाब से सीख रहे हैं। मार्केट के जो चार्ट बने हुए हैं आने वाले समय में क्या हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपको मेरी सर्विस चाहिए तो आप मेरी सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहां पर आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि निफ्टी में आने वाले वीक के अंदर क्या हो सकता है और क्या संभावना बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे दो केस। हमने एक इलियट वेव के आधार पर समझने की कोशिश करी थी और मेरे एक एडवांस टेक्निकल की थ्योरी के आधार पर हमने समझने की कोशिश करी थी। उसमें हमने डिस्कस किया था कि बाजार अगर इस तरीके से काम करता है तो हमें वापस आने वाले समय में बहुत बेहतरीन रैली देखने को मिल सकती है, चाहे ऊपर की हो चाहे नीचे की हो। ये मैंने आपको दो केस दिए थे। और उसके बाद में उससे लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बाजार, मुझसे बहुत जने पूछ रहे थे कि भाई आपने तो बोला था गिरेगा, कब गिरेगा कब गिरेगा। तो मैंने क्लियर कट बोला था कि बाजार बहुत जल्द गिर सकता है, क्योंकि जो यहाँ पर एक घंटे के अंदर जो आरएसआई आपको दिख रही बहुत ओवरबॉट हो गई है। हमने इन लेवलों के आसपास डिस्कस किया था 23,500 600 के आसपास, कि जैसे ही अगर ये 23,800 के लेवल को टेस्ट कर लेगा और आपको सोमवार नहीं तो मंगलवार बुधवार से आपको करेक्शन देखने को मिलेगी। और आप देख सकते हो कि जो हाई बनाया था इसने, बिल्कुल इसने ट्यूसडे के दिन ही बनाया और उसके बाद में करेक्शन ही कर रहा है और नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो क्योंकि मुझे वो अंदाज़ा लग गया था, क्योंकि 60 मिनट के अंदर एक तो ओवरबॉट हो चुका था और हमारे मूविंग एवरेज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से लग रहा था कि करेक्शन जो है वो अब आ सकती है। और बिल्कुल आपको करेक्शन देखने को मिली और 23,800 से लेकर के 23,400 तक हमने 400 पॉइंट की करेक्शन जो है हमने इस वाले मूवमेंट में करी। मंगलवार से लेकर के शुक्रवार तक बाजार जो है आपको ऊपर नीचे ही दिखे, ना तो कोई रैली आई, ना ही नीचे की आई, ना ऊपर की आई। ये चीज़ हमने पहले ही डिस्कस करी थी कि बाजार आने वाले समय में 1 से 2 वीक आपको नीचे गिरते हुए ऊपर नीचे करते हुए काम दिखाई देंगे और साइडवेज से रहेंगे, ना तो टॉप बनेगा ना बॉटम बनेगा, कुछ नहीं होने वाला है। इन्हीं के बीच में काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम समझ लेते हैं कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है, क्या संभावना बनी हुई है और क्या संभावना नहीं बनी है। एक दो फ्रेंड्स है जो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताते हैं सर कि आप क्या स्टडी कर रहे हो, पहले आप खुद स्टडी करो। फ्रेंड्स, ऐसा है कि मैं मेरी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो देखिए, अगर अच्छा नहीं लगता तो मत देखिए। आप फालतू के नेगेटिव कमेंट मत कीजिए, ठीक है। और भी बहुत सारे जन हैं जिनको ये वीडियो पसंद आता है नहीं आता है। अगर आप इतने ही ज्ञानी हैं तो आप इस वीडियो पे मत आइए और आप जो है अपनी एनालिसिस कीजिए और अपने हिसाब से काम कीजिए। और अगर आप मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को अच्छे से देखिए और जो मैंने जो केस डिस्कस किए उनको देखने की कोशिश कीजिए। उनके हिसाब से काम होता है नहीं होता उसके हिसाब से देखिए। उसके बाद में आप कुछ ना कुछ कमेंट करते हैं तो समझ में भी आता है। पहले ही सबको आप कमेंट करना ये आदत मत डालिए, ये चीज़ अच्छी नहीं है। ये चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम कोशिश करते हैं आज की मार्केट के एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारी बात चल रही थी कि डाउन ट्रेंड हमारा शुरू से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से 6 महीने हो चुके हैं हम डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। पहले गिरे, बाउंस बैक लिया, यहाँ पर थे तब मैंने आपको क्या बोला था फ्रेंड्स कि हम यहीं से नीचे गिरेंगे, बिल्कुल नीचे गिरे यहाँ पर। और यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल बन रही थी तो भी मैंने क्या बोला कि बाजार नीचे ही गिरेगा और नीचे गिरते गए। यहाँ पर भी गिरे, यहाँ पर भी मैंने आपको बोला जब वो इलेक्शन थे दिल्ली के तब मैंने आपको कितनी बार बोला कि बाजार ऊपर नहीं जा पाएगा और नीचे की तरफ ही गिरेगा और नीचे गिरे। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने जितनी भी एनालिसिस करी थी बिल्कुल सारी की सारी सही निकली। उसके बाद में जब इसने यहाँ पर बाउंस बैक लिया तब मैंने आपको बोला था कि बाउंस बैक जो है ज़्यादा से ज़्यादा 23,000 तक ही आ सकता है, इससे ऊपर नहीं आएगा और फिर नीचे की तरफ गिर जाएगा। लेकिन मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ खींचना चालू करा और हमने डिस्कस किया था कि लास्ट वाली मूवमेंट अगर कम समय में काट देगा तो बाजार हमें कुछ मैसेज देने की कोशिश करेगा, तो वो मैसेज हमें सुनना है, ठीक है। तो इसने कम समय में बिल्कुल इसको रिट्रेस कर दिया था। तो उससे उसके बाद में ही हमारे अंदर दो केस डेवलप हुए थे, बाकी हमारा एक ही केस चल रहा था कि नीचे जा रहे हैं हम, ठीक है। वरना हमको दूसरा केस डेवलप करने की ज़रूरत नहीं थी। तो अब ये जो नया केस जो डेवलप हुआ और ये जो पैटर्न बन रहे हैं, इन पैटर्न को हम समझने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय में क्या हो सकता है उसको देखने की कोशिश करेंगे एलियट वेव के आधार पर। तो इस चार्ट को सबसे पहले मैं 60 मिनट में कर देता हूँ।
और 60 मिनट में समझने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर ये जो 700 पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये जो 1555 पॉइंट दिख रहे हैं, ये सब क्या है और आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अगर ये 100% रिट्रेसमेंट कर लेता है, यहाँ पर दो चीज़ होगी, या तो ये एक्स वेव बनेगी और या फिर ये इम्पल्स में कन्वर्ट होगा। सबसे पहले हम इम्पल्स की बात करते हैं और फिर एक्स वेव की बात करेंगे। तो इम्पल्स की जब मैं अगर बात करता हूँ, तो यहाँ पर ये पूरी फर्स्ट वेव है जो यहाँ कंप्लीट हुई, सेकंड वेव जो है इस वाले लो पॉइंट पे कंप्लीट हुई, और उसके बाद थर्ड वेव जो स्टार्ट हुआ इस वाले दोजे में यहाँ पर कंप्लीट हो गया, और ये फोर्थ वेव की करेक्शन भी चल रही है। तो फर्स्ट वेव जो है, ये वाली फर्स्ट वेव, इसमें पूरे के पूरे 700 पॉइंट लगे थे, और थर्ड वेव के अंदर यहाँ पर कम से कम 1555 पॉइंट का ये राइज है यहाँ पर। अगर आप जब इसको इस वाले लो से लेकर के यहाँ पर हाई पर काउंट करोगे तो आपके 1555-56 के आसपास पॉइंट निकल जाएंगे, और इस वाले लो से लेकर के यहाँ तक जब आप इसको काउंट करोगे तो 700 पॉइंट निकलेंगे यहाँ पर। तो ये फर्स्ट वेव 700 पॉइंट की है, थर्ड वेव 1555 पॉइंट की। तो इसका मतलब ये जो थर्ड वेव है ये एक एक्सटेंडेड वेव है, ठीक है, ये एक एक्सटेंडेड वेव है। अब जब भी एक्सटेंडेड वेव बनती है तो फोर्थ वेव जो नीचे की तरफ आती है वो हमेशा ध्यान रखना 38.2% की रिट्रेसमेंट से ज़्यादा कभी नीचे नहीं आएगी। तो 38% की जो रिट्रेसमेंट है आज की तारीख में वो आ रही है 23,140 के आसपास, इससे नीचे कभी नहीं आएगी फोर्थ वेव। ये रूल है इलियट वेव का। अगर आपको इलियट वेव आती है तो आप उसकी स्टडी में जाकर के आप जब देखोगे तो फोर्थ वेव जो है कभी भी थर्ड वेव एक्सटेंडेड हो जाती है, और नहीं भी होती है, नहीं भी होती, अगर नहीं होती है ना तो फिर वो फर्स्ट वेव के हाई तक ही बनाता है, लेकिन जब एक्सटेंड हो जाती है तो उस केस में 38% की रिट्रेसमेंट ही होती है। तो अभी भी हमारे सामने नीचे जगह है, 23,150 तक करेक्शन करने की जगह है इसके पास, लेकिन 23,150 के आने के बाद में वहाँ पर फोर्थ वेव जो है ख़त्म हो सकती है, और उसके बाद में ये फिफ्थ वेव ऊपर की तरफ स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। अगर ये 38% की रिट्रेसमेंट से ही ऊपर की तरफ जाता है तो नो डाउट फिफ्थ वेव जो है इसके ऊपर जाएगी, क्योंकि 38% की रिट्रेसमेंट हो जाएगी तो इसने रिट्रेसमेंट कम करी है, तो इसका मतलब फिफ्थ वेव ऊपर की तरफ ही जाएगी। तो 38 पॉइंट की रिट्रेसमेंट करने के बाद में अगर ऊपर की तरफ जाता है तो ये कम से कम इस वाले हाई को काटेगा, और ऊपर की तरफ में जो हाई बन सकता है वो ऐसा लग रहा है कि 24,000 के आसपास, या फिर ये जो पुराना वाला जो हाई है 24,200, इनके बीच में कहीं ना कहीं बन सकता है। इसके ऊपर जा भी सकता है, बिल्कुल जा सकता है, वो देखेंगे किस हिसाब से होता है किस हिसाब से नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये दो हाई जो है फिफ्थ वेव के अंदर 24,000 और 24,200, ये दो हाई जो है निफ्टी लगा सकता है इन वाले एरिया के आसपास, अगर ये फिफ्थ वेव बनाता है तो, अगर ये फिफ्थ वेव बनाता है तो, ठीक है। तो ये तो हमने एक इम्पल्स के हिसाब से बात कर ली, क्योंकि फिफ्थ वेव के जो टारगेट होते हैं ना वो जब भी, अब अभी मैं टारगेट लगा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अब इस या तो 23,150 पर ख़त्म करेगा, 23,200 पर ख़त्म करेगा, 300 पर ख़त्म करेगा, ये हमें पता ही नहीं ना। तो इसीलिए तो फिर वो रिट्रेसमेंट लगा नहीं सकते। अगर मैं ये मान के चलूँ जैसे 200 पर भी खत्म कर देता है, 150 पर भी खत्म कर देता है, तो पहले 38% मिनिमम होता है, 61.8% मैक्सिमम होता है। तो उस केस में 24,400 तक भी ये हाई लगा सकता है, ठीक है। ये करेक्शन कहाँ एंड होगी वो पता चलेगा, किस जगह पर एंड होती है, तब जाकर के फिफ्थ वेव का टारगेट लगेगा। तो फिफ्थ वेव का टारगेट आज नहीं देखते हैं हम, ये सिर्फ नीचे का देखते हैं कि नीचे की करेक्शन जो है कहाँ पर एंड हो सकती है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि ये खत्म होने के बाद यहाँ करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और जैसा कि करेक्शन चल भी रही है। तो नीचे की तरफ जो पॉइंट है वो है हमारा 23,150। ये है ना, ये आप समझो कि नॉर्मल इतनी ही करेक्शन इसको करनी चाहिए अगर इसको फिफ्थ वेव बनानी है और पांच वेव की इम्पल्स में कन्वर्ट करना है। तो 23,150 आने के बाद में ये 24,000 और 24,200 का हाई लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है, पूरी संभावना है इसकी, ठीक है। तो ये इलियट वेव की स्टडी के आधार पर मैंने, ये इम्पल्स के आधार पर मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। लेकिन अब हम समझते हैं, अगर ये जो इम्पल्स है इसको अगर कैंसिल होना है, अगर ये जो पूरा इम्पल्स मैंने जो आपको बनाया है अगर ये कैंसिल होना है तो इसके अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर थ्री वेव का बनेगा, ए, फिर ये बी, और फिर ये सी। तो अगर ये थ्री वेव का स्ट्रक्चर बन जाता है दोस्तों, तो इस थ्री वेव के स्ट्रक्चर में होगा क्या, थ्री वेव का स्ट्रक्चर हम कब मानेंगे, जब ये इस पूरी रिट्रेसमेंट के 38% के नीचे नीचे ही काम करेगा और 23,000 के लेवल को काट देगा। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था अगर आपको याद हो तो। अगर ये पूरा 38 पॉइंट रिट्रेसमेंट के नीचे नीचे काम करेगा और 23,000 के लेवल को काट देगा, 22,900 भी आ जाएगा, आप देख रहे हो नीचे ही काटता जा रहा है, 22,900 भी आ गया, 22,700 भी आ गया, ठीक है। 700 के नीचे तो कन्फर्म ही हो जाएगा पूरा कि ये थ्री वेव का स्ट्रक्चर ही है। लेकिन आप देखते हो कि कन्फर्मेशन, पहली जो कन्फर्मेशन मिलना स्टार्ट होगी वो 23,000 के नीचे स्टार्ट होगी। तो जब तक 23,000, क्योंकि 38% की रिट्रेसमेंट और 50% की रिट्रेसमेंट 22,900 और इसके बीच में आ रही, तो इसके बीच में कहीं पर भी आकर के ऊपर की तरफ जा सकता है। मैंने आपको बोला भी था वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में यहाँ तक आ सकता है। तो
वो जो एरिया जो कैंसिल हो जाएगा, थ्री वेव का स्ट्रक्चर वो कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल 23,150 के नीचे, और पूरा फाइनल जो कन्फर्मेशन खत्म ही हो जाएगा बिल्कुल, वो हो जाएगा पूरा 62% के रिट्रेसमेंट के नीचे, क्योंकि थर्ड वेव कभी फोर्थ वेव कभी भी इतनी नीचे नहीं आती है। तो उस केस में पूरा ये स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाएगा और डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा फिर से, ठीक है। और डाउन ट्रेंड किस कदर से चालू होगा, जैसे यहाँ से नीचे गिर जाएगा ना, यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो कि जैसे मान लो सपोज करो ऐसा ही हो गया, यहाँ तक आ गया, तो हल्का सा बाउंस बैक लेगा और फिर नीचे की कहानी करना चालू कर देगा और नीचे गिरना चालू कर देगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर ये पूरी जो थ्री वेव का स्ट्रक्चर ही बनेगा जो पहले भी बने हुए हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये देखो ये थ्री वेव का स्ट्रक्चर, ये देखो ये थ्री वेव का स्ट्रक्चर, बाउंस बैक में जब, तो ये भी बाउंस बैक का थ्री वेव का स्ट्रक्चर हो जाएगा, और ये पूरा हम इसको एक्स वेव मान लेंगे, फिर इसको पूरा हम एक्स वेव मान लेंगे। और उसके बाद में फिर ये वाली आपको नई करेक्शन देखने को मिलेगी इस टाइप की, वापस से नीचे की तरफ। और उस केस में नीचे का जो टारगेट है मैंने आपको बता भी दिया, 21,000 और 20,000 की रेंज में जा सकता है, अगर ऐसा होता है तो। अगर ऐसा होता है तो ये दोनों केस चल रहा है, इसके अलावा तीसरा कोई केस होगा ही नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको पता चलेगी 23,150 के नीचे पता चलेगा, और 22,700 के नीचे तो पूरा कंफर्म ही हो जाएगा, 100%, पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इन चीज़ों को अभी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इलियट वेव के आधार पर मैंने आपको समझा दिया। अब हम इलियट वेव के आधार पर नहीं समझेंगे, अब हम समझेंगे मेरे इस एडवांस थ्योरी के हिसाब से कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बोला था कि हमारे मूविंग एवरेज कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये जो चारों मूविंग एवरेज आपको दिख रहे हैं, ये जो चारों मूविंग एवरेज आपको दिख रहे हैं इस वाले एरिया में यहाँ पर टाइट होंगे। जब तक इस वाले एरिया में टाइट नहीं होते, चाहे बाजार यहाँ से नीचे गिर करके, जैसे मान लो ये मूविंग एवरेज का लास्ट पॉइंट आ रहा है 23,000 के आसपास, यहाँ से नीचे गिर करके अगर यहाँ पर भी आ जाता है 24,100 200, तो भी यहाँ से पलट के वापस नहीं आएगा। आप भले से देख लेना, अगर ऐसा नहीं होता वो दिखाई देना तो फिर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बोल सकते हैं। तो कम से कम 24,200 300 जहाँ पर भी जाएगा, कहीं पर भी जाएगा, तो भी ये घूम फिर के नीचे आएगा, क्योंकि ये पूरे साइकिल डिग्री के एक इंपल्स कंप्लीट होगा तो भी करेक्शन करने वापस से नीचे आएगा इस पूरे मूवमेंट की, ठीक है। तो इस वाले केस में भी चाहे कैसा भी केस हो, यहाँ से भी नीचे आ सकता है, ऊपर जाने के बाद में भी नीचे आ सकता है। लेकिन जो आप देखोगे बाद में आपका जो काम है वो ये जो चारों मूविंग एवरेज इसके स्पिरल में आपको दिखाई देगा बाद में, जब आप 5 दिन बाद 6 दिन बाद ऊपर जाने के बाद में भी, हाई लगाने के बाद में भी, जब भी नीचे आता है, आप जब ये पाओगे 7-8 दिन बाद 10 दिन बाद कि बाजार तो यहीं पर काम कर रहा है यार, कहीं गया ही नहीं, ऊपर गया तो भी नीचे आ गया, नीचे गया तो भी ऊपर आ गया, नीचे अगर 22,700 के नीचे चला जाएगा फिर नहीं आएगा ऊपर, फिर नीचे ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। तो वाली चीज़ है। तो आप जब ये चारों मूविंग एवरेज जब आपको यहाँ पर टाइट होते हुए दिखाई देंगे, और उसके बाद में चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, जो भी जिधर भी जाता है, उसके बाद में जो भी चाल आएगी ना वो असली आएगी, जो भी चाल आएगी वो असली आएगी, नॉन स्टॉप चलेगी, बहुत बढ़िया चलेगी, शानदार चलेगी। लेकिन वो जब चाल बनेगी ना, ये चारों मूविंग एवरेज के टाइट होने के बाद में बनेगी, जैसा यहाँ पर मैंने आपको बताया था, इस तरह से बिल्कुल चारों मूविंग जो है टाइट होने चाहिए, ठीक है। और ये हमने पहले जब 60 मिनट में जा रहा था ऊपर की तरफ, तो मैंने आपको क्या बोला था, चारों मूविंग बहुत खुल गए हैं, अब आपके सामने करेक्शन देखने को मिलेगी। तो इन चारों मूविंग का ना कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है ना तो आप ये समझ नहीं पाओगे। लेकिन आप धीरे धीरे अगर आप मेरे चैनल पर बने हुए हो तो आपको 1 महीने में 2 महीने में जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ ना वैसा वैसा ही आपको मार्केट में दिखाई देगा, और फिर आपको विश्वास भी होने लगेगा कि हाँ ये जो सर एनालिसिस करते हैं इनकी एनालिसिस 80 से लेकर के 90% ऑफ द मार्केट में बैठती है। तो इन चीज़ों को जो आप नोटिस करोगे तो ये चीज़ है यहाँ पर किस तरह से हो सकता है और किस तरह से काम नहीं हो सकता। तो ये चारों मूविंग एवरेज अभी टाइट होंगे, ठीक है, उसमें समय लगेगा, 10-12 दिन का समय लगेगा। उसके बीच में मार्केट नीचे भी जा सकता है 23,150, इसके फिर उसके बाद 24,000 पर भी जा सकता है। वो लेवल तो मैंने आपको डिस्कस कर दिए, लेकिन होगा वही जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम है ना शॉर्ट टर्म में चलते हैं, एक बार शॉर्ट टर्म में देखते हैं कि ये जो फोर्थ वेव की जो करेक्शन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो फोर्थ वेव की करेक्शन आपको दिखाई दे रही है, इस करेक्शन में कितना समय लग सकता है, इस करेक्शन में कितना समय लग सकता है। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर ये जो सेकंड वेव है ना, इस सेकंड वेव को ये जो 3 कैंडल दिख रही है आपको 1 2 3, क्योंकि ये कैंडल हाई की है और ये कैंडल निकालने की कैंडल है, तो ये 3 कैंडल का समय लगा था सेकंड वेव में। इसके अंदर भी 3 कैंडल यहाँ पर बन चुकी थी, तो फोर्थ वेव का जो समय होता है वो हो चुका है पूरा का पूरा। तो इसको सोमवार मंगलवार के आसपास लो वगैरह जो भी लगाता है, जो भी करता है, इससे ज़्यादा समय भी लगा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगा सकता। 3 कैंडल 4 5 6 कैंडल तक का समय है इसके पास, 6 कैंडल तक ये साइडवेज हो सकता है यहाँ पर होना चाहे तो, उसके बाद में इसको निकालना पड़ेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2 अप्रैल को हमारे ट्रम्प साहब जो है वो टैरिफ भी लगाएंगे इंडिया के ऊपर, पूरे वर्ल्ड के ऊपर। तो उसमें बाजार अगर मान लो टैरिफ ज़्यादा नहीं लगता तो उसमें पॉजिटिव मूवमेंट ले सकता है बाजार, और मान लो बहुत ही इसी उम्दा टैरिफ लग जाता है, ऐसा लगता है कि तो बाज़ार को अच्छा नहीं लगता है, तो बाज़ार
इस स्ट्रक्चर को 3 वे में बना देगा और तोड़ना चालू कर देगा नीचे की तरफ, जैसा कि तो जो भी होना है मेरे को ऐसा लगता है कि 31 और 1 का मार्केट साइडवेज रह सकता है और उसके बाद में 2 तारीख के दिन मूवमेंट ले सकता है बाजार। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये जो हमारी फोर्थ वेव जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये फोर्थ वेव जो है वो मैक्सिमम नीचे की तरफ कहाँ पर एंड हो सकती है, वो जो लेवल है 23,150 का, जैसे मैंने आपको बताया वहाँ तक हो सकती है। जैसा कि अगर आप यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो करेक्शन चल रही है, ये करेक्शन किस स्टाइल की है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ये जो करेक्शन है यहाँ पर ये ए है, ये बी है और ये पूरा सी है, ठीक है। उसके बाद हमने इससे ऊपर हाई लगा दिया है, तो ये ए बना दिया इसने, बी बना दिया और सी बना दिया, ठीक है। तो ये बी वेव यहाँ पर बन चुकी। अगर ये बी वेव यहाँ कंप्लीट हुई है और ये नीचे की जो करेक्शन नीचे की तरफ स्टार्ट हुई है, तो इसकी जो नीचे की तरफ डाउन साइड का जो लेवल है वो कहाँ तक आ सकता है उसको हम देख लेते हैं एक बार। नीचे का जो डाउन साइड का लेवल है वो 100% जो आ रहा है 23,200 पर ही आ रहा है। तो बिल्कुल सारे लेवल देखो सटीक बैठ रहे हैं मार्केट के, सारे गणित वगैरह मूविंग एवरेज के हिसाब से। तो बाजार के अंदर जो नीचे की जो जगह है वो 23,200 के आसपास तक आ सकता है। और अभी मैं जैसा गिफ्ट निफ्टी देख पा रहा हूँ, क्योंकि शुक्रवार के दिन डाउ जोन्स 700 पॉइंट नेगेटिव हुआ है, तो अभी 150 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी नीचे काम कर रही है। तो इसका मतलब 23,500 की क्लोजिंग है तो हम 150 या 100 पॉइंट नीचे खुल सकते हैं। तो इसका मतलब हम खुलने वाले हैं 23,400 के आसपास या फिर 350 के आसपास, इस लेवल पर हम खुलने वाले हैं। अगर गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से हम अगर खुलते हैं तो इस लेवल पर हम खुलने वाले हैं। तो हल्का सा बाउंस बैक लेने के बाद में फिर कैसा होता है कैसा काम नहीं होता, तो नीचे की तरफ तो बाजार इस करेक्शन में ये पूरा नहीं कहा जा सकता कि नीचे कहाँ जा करके रुकेगा कहाँ जा करके नहीं रुकेगा। इसीलिए हमको एक मैक्सिमम जो लेवल है वो ध्यान में रखना होता है। बाकी बीच में चाहे तो 350 से भी ऊपर चला जाए, 350 23,200 से भी हल्का सा नीचे काट के ऊपर चला जाए, तो इसके हिसाब से तो ये पूरी एक जिगजैग वाली करेक्शन है। जिगजैग वाली करेक्शन इसलिए है क्योंकि इसने ये जो बी वेव मारी है, ये जो बी वेव बनी है इसने 61.8% से नीचे नीचे ही रख दिया और नीचे नीचे काम करना चालू कर दिया। तो ये जो सी वेव स्टार्ट हुई है ये वाली यहाँ से स्टार्ट हुई है क्योंकि इसके ऊपर, तो सी वेव स्टार्ट होने में इसने यहाँ पर ये नीचे गिरी है यहाँ पर, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 ये 5वीं वेव बनाई यहाँ पर और ये उसका बाउंस बैक लिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसकी फर्स्ट वेव हो गई, ये इसकी सेकंड वेव हो गई और ये थर्ड वेव जो है नीचे चालू कर दी। तो इसके अंदर पूरे पूरे 5 स्टेप बनेंगे। सी वेव जो स्टार्ट हुई है नीचे की तरफ यहाँ पर ये 1 ये 2 3 में जैसे हम यहाँ पर जो भी खुलेंगे 350 400 के आसपास, फिर एक फोर्थ फिर एक फिफ्थ नीचे की तरफ, इस तरह से हम सी वेव बनाएंगे नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से काम हो सकता है। और इस स्पिरल में अगर आप मेरे हिसाब से थोड़ा सा साइडवेज ही रहें, ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारे तो फ़ायदा रहेगा आपका, क्योंकि यहाँ पर भी आप फ्राइडे का मार्केट देखोगे तो इतना गंदा मार्केट था, पहले नीचे टूटा फिर ऊपर गया फिर नीचे गिर गया फिर ऊपर चला गया। इस कदर के बाजार में क्या करेक्शन हो जाती है और करेक्शनों में क्या है कि प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो जाता है। तो इस वाले स्पिरल में मेरे हिसाब से थोड़ा सा साइडवेज रहें तो आप हाथ को थोड़ा हल्का रखें तो फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि देखो ट्रेंड जब निकलता है तो पैसे कमा सकते हैं। इस साइडवेज में लूज़ करोगे, इस साइडवेज में वापस लूज़ कर सकते हो। ट्रेंड निकलने दो, एक बार ट्रेंड निकल जाएगा तो आप कमा पाओगे आराम से। तो इसको ना एक बार देखते रहो सोमवार मंगलवार को कैसे काम करता है, नीचे की तरफ कहाँ पर आ रहा है, कैसा काम नहीं कर रहा है, आपको फिर धीरे धीरे सारा पता चलने लग जाएगा। तो ये पूरी एक स्टडी दे रहा हूँ मैं आपको। अब आपको ये वीडियो हो सकता है कि बोर लगे, जो सीखने वाले बंदे होंगे वो सीखेंगे इस वीडियो से, काफ़ी अच्छा कुछ सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लर्निंग की बात करें। एक बार अगर ये चारों मूविंग एवरेज को यहाँ पर टाइट करने के बाद में जो निकालेगा ना, मैं बता रहा हूँ आपको 1 सेकंड की प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि वो नॉन स्टॉप चलेगा। मैं आपको कह रहा हूँ, अगर गिरेगा तो भी नॉन स्टॉप गिरेगा, बढ़ेगा तो भी नॉन स्टॉप बढ़ेगा, जो भी होगा ये चारों मूविंग एवरेज टाइट होने के बाद होगा। बस आप इतनी सी बात समझ लो, ऊपर नीचे लेवल जो है वो तो है ही है, लेकिन ये जो भी होगा यहाँ पर चारों के चारों मूविंग एवरेज टाइट होने के बाद काम होगा और उसके बाद बहुत शानदार काम होगा, बहुत अच्छा काम होगा। तो ये पूरी निफ्टी की एनालिसिस है, ठीक है। अब हम एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने बैंक निफ्टी के बिल्कुल भी डिस्कस नहीं की थी, एक बार आज देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। बैंक निफ्टी अगर आप ध्यान से देखोगे तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट दी इसने भी नीचे की तरफ जो करेक्शन है ये डेली की 20 में जो दिख रही है यहाँ तक 50,000 के आसपास तक, यहाँ तक ये भी आ सकता है, यहाँ तक ये भी आ सकता है। लेकिन अब जो भी मैं बता रहा हूँ ना, इसमें जो भी होगा इसमें भी चारों मूविंग एवरेज के पास में आने के बाद में होगा, पास में आने के बाद में होगा। और ये जो बाउंस बैक है, आप जो टीवी पे सुन रहे हो, कहीं पर भी यूट्यूब पर भी देख रहे हो, कहीं पर भी देख रहे हो, बहुत जने जो ये कह रहे हैं कि ये बॉटम लग गई है, लेट्स कैच द बॉटम, लेट्स कैच द बॉटम। बॉटमिंग, ये जो बार बार बॉटम की बात कर रहे हैं, यही एक चीज़ है डरा रही है कि मार्केट जो है गिरा सकता है। मार्केट जो गिरा सकता है जब किसी चीज़ को पता चल जाता है और सारा क्राउड एक तरफ आ जाता है कि बॉटम बन गई है, बॉटम बन गई है, तो वो उनके ऊपर पानी फिर सकता है। उनको पहले तो लगेगा, क्योंकि बाजार जब 24,100 200 तक जाएगा तो उनको लगेगा कि हाँ वाकई में बॉटम बन गई, वाकई में बॉटम बन गई। लेकिन बाद में क्या है कि बाजार
ऑल ओवर तो नेगेटिव ट्रेंड में ही है, ऑल ओवर तो नेगेटिव ट्रेंड में ही है। और अभी भी ये जो पूरी बी से लेकर के सी तक जो वेव अभी तक शॉर्ट टर्म में कन्फर्मेशन आई है, जिस दिन ये वाला पॉइंट पूरा कटेगा तो ये जाकर के पूरी वेव तब जाकर के कैंसिल होगी ना। अभी तक वेव कैंसिल थोड़ी हुई है क्या, इसीलिए। तो अभी ये जल्दबाजी कहना मुश्किल है कि बॉटम लग गई, टॉप लग गया, बाउंस बैक खत्म हो गया। आप मार्केट के साथ साथ चलो, जिस दिन ये चारों मूविंग एवरेज टाइट होंगे ना और उस दिन जो एक्शन होगा उस दिन मैं आपको क्लियर कट बता दूंगा क्या होने वाला है। अभी मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता, अभी मेरे दोनों केस लेकर के चल रहा हूँ, उसके हिसाब से ही हमें लेकर के चलना पड़ेगा। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब इस तरह के बाजार में आप कैसे काम कर सकते हो, नीचे आए तो खरीद लो, ऊपर जाए तो बेच दो, बाकी आप बीच में यहाँ पर साइडवेज ही हो जाओ। तो बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे हम, तो बैंक निफ्टी भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो करेक्शन है इसकी बैंक निफ्टी की भी, यहाँ पर बैंक निफ्टी फिर से नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि ये इसकी पूरी ए बी सी है। ये ए बी सी बना रहा है यहाँ पर, अगर ज़्यादा यहाँ तक जा सकता है 52,000 के आसपास, इसके आसपास। लेकिन यहाँ से घूम करके फिर से वापस यहाँ पर आएगा और बाद में जब आप देखोगे तो पूरा साइडवेज ही दिखेगा बाजार आपको। यहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ठीक है, ये जो मूविंग एवरेज दिख रहे हैं यहाँ पर टाइट होंगे और उसके बाद में जाकर के ऊपर जाता है तो जा सकता है और नीचे गिरता है तो गिर सकता है। तो अभी ये कह ही नहीं सकते कि बाजार ऊपर भाग रहा है या नीचे भाग रहा है। ठीक है, तो आप ये मान करके चलो, ये जो लो पॉइंट बना रखा है यहाँ पर बैंक निफ्टी और ये टॉप बना रखा है, इसी के बीच में साइडवेज रहने वाला है। इससे हल्का सा नीचे टूट सकता है और फिर अंदर आ सकता है। आप ये जज कर ही नहीं पाओगे यहाँ पर। ठीक है, इसलिए क्या है कि आप आराम से इस बाजार को देखो, सोमवार 2-3 दिन और देखो। ठीक है, अगर लगता है बाजार ने 23,150 200 पे मारने के बाद ऊपर जा रहा है तो उसको इग्नोर मत करना। वो चाल 24,000 तक बन सकती है, वो चाल 24,000 तक बन सकती है, क्योंकि वो फिफ्थ वेव होगी। और फिफ्थ वेव ध्यान रखना स्पीड से लगती है, कभी भी स्लो स्लो नहीं लगती है। अगर 38% की रिट्रेसमेंट करने के बाद में ही निकलता है ना ऊपर की तरफ, तो उस फिफ्थ वेव जो है ना उसका कैरेक्टर होता है ऊपर जाने का, वो स्पीड से लगती है और भागती जाएगी भागती जाएगी। जैसे ये रैली चली ना, ये वाली रैली, इस तरह से रैली बनेगी और ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ही मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड तो खत्म ही हो गया, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन वो खत्म नहीं होगा, वो इस पूरे राइज का एक एंड फेस होगा यहाँ पर, और फिर से आप मार्केट नीचे की तरफ पाओगे, फिर से आप नीचे की तरफ पाओगे। जब बढ़ता होता है ना तो इतनी जल्दबाजी मत करो कि कब गिरेगा कब गिरेगा, वो बढ़ने वाला काम पूरा करेगा। जब जैसे यहाँ से बढ़ रहा था तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लिख रहे थे अरे कब गिरेगा, गिरा ना 23,800 से, गिरा ना, आपने क्या कर लिया होगा, कुछ नहीं कर पाओगे। बाजार हर चीज़ की मूवमेंट करता है, कभी भी एक जैसा बाजार कभी चलता ही नहीं है कि भाग रहा तो बस भागते जाएगा। करेक्शन भी आती है, बढ़ता भी है। जैसे यहाँ से ऊपर गया, करेक्शन करी, फिर ऊपर गया, फिर करेक्शन चल रही, फिर ऊपर जाएगा, फिर करेक्शन करने नीचे आ जाएगा। बस ऐसे ही चलता है बाजार, आपको सीखना होता है सारा चीज़ें। तो आज की वीडियो ध्यान से देखना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। कैसा रहा कैसा नहीं रहा आज का वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। हो सकता है तो पॉजिटिव कमेंट करना, नेगेटिव कमेंट मत करना। एनालिसिस देखने की कोशिश करो, उसके बाद में डिसीजन लो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बिल्कुल भी ज़रूर बताना। ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।